मैं सासाराम के मुफस्सिल थाना के पास खड़ा हूं और इस थाने के पुलिसकर्मियों के द्वारा बीती रात एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। पुलिस पर गोली चलाने वाले अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी जो हुई है अभी यहीं पर प्रेस वार्ता करके एसपी रोशन कुमार के द्वारा जानकारी दी गई थी कि किन कारणों से उस युवक के द्वारा, हालांकि वो नाबालिग है, उस नाबालिग के द्वारा गोली मारी गई। कब गोली मारी गई, उसका इंटेंशन क्या था, किस तरह की प्रवृत्ति उसकी रही है, इन बातों को उनके द्वारा बताने का प्रयास किया गया। क्या कुछ कहा गया प्रेस वार्ता के दौरान आप सुनिए और देखिए कि किस तरह से पुलिस को एक बहुत बड़ी उपलब्धि में हाथ लगी है और पुलिस के द्वारा उस घटना में शामिल एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुफस्सिल थाना आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, क्या मामला है? आप सबको पता होगा दिनांक 1 अक्टूबर को एक घटना हुई थी। शाम को रमाशंकर राय जो होमगार्ड हैं, रजिस्ट्री ऑफिस में काम करते हैं, लड़ाई करगहर के रहने वाले अपने घर जाने के क्रम में पेट्रोल पंप के बाद जब पेट्रोल भरा के निकल रहे थे तो एक अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराध कर्मियों द्वारा उनके ऊपर गोली चलाई गई थी, जिसमें वो बाल बच गए थे, जख्मी हुए थे। गोली उनके बेल्ट में फंस के रह गई थी। उस घटना में शामिल अपराधियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज और अन्य स्रोतों से भी की गई। उसमें से एक जो अपराधी था उसकी गिरफ्तारी की गई है, लेकिन वो विधि विरुद्ध बालक है और घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल है वो भी बरामद हुई है। और दूसरे अपराधी की पहचान की गई है जो सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र का ही रहने वाला पवन यादव है, पिता का नाम सुरेश सिंह पटनवा का रहने वाला है। अनुसंधान में स्पष्ट हुआ कि इसमें घटना का कोई उद्देश्य नहीं था, बस आप कह सकते हैं कि मन बढ़ने और जो नया एक अपराध करने का ये होता है उद्दंडता, उसकी वजह से उन्होंने ये घटना कारित की। उनका कोई लूटपाट करना या किसी तरह की दुश्मनी का कोई उद्देश्य नहीं था, बस उनके पास हथियार था। चलते इससे पहले भी दोनों अपराधियों के द्वारा गांव में फायरिंग वगैरह करने की घटना की गई थी, लेकिन उस संबंध में कोई सूचना पुलिस को प्राप्त नहीं हुई, जिसकी वजह से इनका मन बढ़ा और इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना में एक विधि विरुद्ध बालक को नियुक्त किया गया और दूसरे जो अपराधी है उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है, उसको भी शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा, हथियार भी बरामद करने का प्रयास। जैसा कि आपके द्वारा सुना जा रहा है कि मात्र कुछ ही दिनों के अंदर पुलिस के द्वारा पुलिस पर गोली चलाने वाले एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी के बाद आज एसपी रोशन कुमार के द्वारा पूरी जानकारी दी गई कि किस तरह से यहाँ पर जो गोली चलाया था, जिसके द्वारा गोली चलाई गई थी होमगार्ड के जवान के ऊपर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की तत्परता के बाद, हालांकि उसमें एक व्यक्ति अभी बाहर है, गिरफ्त से बाहर है, पुलिस गिरफ्त से बाहर है, लेकिन पुलिस जल्द भी उस पर शिकंजा कसने की बात कह रही है। लेकिन जिस तरह से उस नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है, जितने कम समय में उसको गिरफ्तार किया गया है, उससे साफ लग रहा है कि पुलिस को इस चुनौती को स्वीकार करने के बाद जिस तरह से काम करने पड़े, जिस तरह से उसके द्वारा एक्शन दिखाना पड़ा, उसी का परिणाम है कि आज जो आरोपी है, जो पहला आरोपी है, वो पुलिस के गिरफ्त में है। और जो नाबालिग गोली चलाया था उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो बच्चे से इस तरह से मनबढ़ू युवक के तौर पर जाना जाता था या नाबालिग के तौर पर जाना जाता था, जो बात बात पर किसी पर गोली चला देना, पहले भी उसके द्वारा गोली चलाई गई है। और जिस तरह से उसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया, अगर पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती तो जिस स्थिति में था, जिस तरह से किसी को निशाना बना देना उसकी फितरत में शामिल हो चुकी थी, अब पुलिस के स्तर से उसकी गिरफ्तारी के साथ यह कोशिश की जाएगी कि किसी तरह से इसे बाल सुधार गृह में भेजकर इसके जो तरीके हैं कार्य करने का या जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन लाया जा सके। कारण कि ये नाबालिग है और नाबालिग के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। यही वो मुफस्सिल थाना के, देखिए मुफस्सिल थाना के थानाध्यक्ष सामने रोशन कुमार जी दिखाई पड़ रहे हैं और इनके नेतृत्व में ही पुलिसकर्मियों के द्वारा ये उपलब्धि हासिल की गई है। मात्र कम दिनों में पुलिस पर गोली चलाने वाले अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस तरह से पुलिस अभी एक्टिव दिखाई पड़ रही है, जिस तरह से एसपी रोशन कुमार के निर्देश पर पुलिस काम कर रही है, उससे साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में अपराधियों पर और शिकंजा कसा जाएगा और अपराधियों पर उस कदर नकेल कसे जाएंगे जिन अपराधियों को इतना खौफ, जिनके मन में इतना ज़रूर खौफ होगा कि अगर कोई क्राइम मेरे द्वारा किया जाता है तो मैं क्राइम करके बच नहीं सकता हूँ। मुफस्सिल थाना से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।